ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष दिन है। क्लास इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी, ओके। तो आज एक विशेष दिन है क्योंकि आज श्री राधा रमण देव के आविर्भाव तिथि है। श्रीनिवास आचार्य जी की आविर्भाव तिथि है। माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव तिथि है। परमेश्वरी दास ठाकुर की तिरोभाव तिथि है। आज वैशाख पूर्णिमा है। इसलिए भगवान की आज दोल यात्रा तथा जलकेली के महोत्सव भी मनाया जाता है। तो समय बहुत सीमित है। एक ही बारे में कोई एक टॉपिक, जितने टॉपिक का नाम बताए कोई एक का बोलने से ही वही 2-3 घंटा हो जाता है? लेकिन सभी के बारे में बोलना है 1 घंटे के अंदर है। 1 घंटा भी समय होगा कि नहीं? तो प्रथम एक किसके बारे में सुनना है? राधा रमण जी के आविर्भाव। राधा रमण कहाँ निवास करते हैं? वृंदावन में। गोपाल भट्ट के प्राणधन है। गोपाल भट्टेरो प्राणधन। तो 6 गोस्वामी जैसे थे, तो उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी विशेष रूप में दक्षिण भारत से थे और सभी गोस्वामी कहां से थे? बंगाल से थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी एक ही परिवार से थे। रामकेली से एक ही परिवार से ही तीनों थे। और तपन मिश्र के पुत्र थे रघुनाथ भट्ट,
और गोवर्धन मुजुमदार के पुत्र थे रघुनाथ दास। ये सभी बंगाल से ही आए थे, बंगाली बैकग्राउंड। लेकिन एक गोस्वामी उनमें से थे, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये दक्षिण भारत से ही आए थे। गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत की गस्त में गए थे तो श्रीरंगम क्षेत्र में कावेरी नदी के किनारे जो प्रसिद्ध रंगनाथ जी की विशाल मंदिर है, इस मंदिर के पश्चिम गेट व पीछे भाग से श्रीरंगम के सामने तो एक नदी माने रंगनाथ जी के मंदिर के सामने तो कावेरी नदी बहता है पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में इसके बैक साइड में भी एक नदी बहती है, उसको कहते कोलरीन। वैष्णव लोग जो जाते हैं कावेरी से स्नान करने की अपेक्षा वो कोलरीन नदी में स्नान करना अधिक पसंद करते हैं गौड़ीय वैष्णव, क्योंकि उस नदी में प्रत्येक दिन स्नान करते थे। कौन? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु जब श्रीरंगम में रहते थे, वेंकट भट्ट के घर में रहते थे। वेंकट भट्ट और रंगनाथ जी की पूजा करते थे, उनके पुजारी थे। महाप्रभु जब दक्षिण भारत में पधारे, रंगनाथ जी के सामने अद्भुत नृत्य कीर्तन किए थे। अष्टसात्विक विकार को देखकर उनके शरीर में वेंकट भट्ट आश्चर्यचकित रह गए थे। जब महाप्रभु प्रकृतिस्थ हुए, उन्होंने अपने घर में इनको निमंत्रण दिया और घर में इनको लेकर पहुंचे तो महाप्रभु ने सबंग से आकर उनके चरण को अभिषेक किए। महाप्रभु को चरण अभिषेक करके ही उनके चरणामृत को सभी पान किए और सभी अपने अपने सिर में भी चरणामृत को धारण किए। वेंकट भट्ट के और दो भाई थे, तिरुमल्ल और प्रबोधानंद, दो भाई थे। प्रबोधानंद इसमें सन्यासी थे, उसमें त्रिदंडी सन्यासी थे श्री संप्रदाय के। और उस परिवार में एक ही लड़का था, एक उनकी पुत्र था। क्या नाम था उसकी? गोपाल भट्ट। गोपाल उस समय लगभग 9 साल 10 साल के थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए 1510 में, और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद उन दक्षिण भारतीय गस्त से निकल गए थे पुरी से। और गोपाल भट्ट की आविर्भाव कोई कहती 15 से ख्रीष्टाब्द में, कोई कहते कि नहीं 15 से 3 में, जो भी है। तो 15 से 11 में महाप्रभु ने पधारे थे श्रीरंगम में। तो गोपाल भट्ट लगभग 10 साल के आसपास में उम्र में थे। लेकिन गौरांग महाप्रभु को देखकर उन्हें भाव विह्वल हो गए, क्योंकि वो नित्य सिद्ध परिकर थे। कौन? गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट कोई आम जैसे बद्धजीव नहीं थे। ये राधा कृष्ण की लीला में राधा कृष्ण के नित्य पार्षद थे। जैसे गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ठाकुर कहते कि अनंग मंजरी यासित सद्य गोपाल भट्टक भट्ट गोस्वामीनं केचित आहु श्री गुण मंजरी। कोई कोई इनको अनंग मंजरी कहते हैं और कोई कोई इनको क्या कहते हैं? गुण मंजरी, जो कि राधा रानी के अत्यंत अंतरंग सेविका के रूप में राधा कृष्ण लीला में थे। वही इस कलि युग में गौरांग महाप्रभु लीला में भाग लेने के लिए गोपाल भट्ट के रूप में पधारे थे। इसलिए महाप्रभु को दर्शन करके बड़े भाव में विह्वल हो गए। लेकिन एक क्षण भी गौरांग महाप्रभु की संग नहीं छोड़ते थे। माता पिता भी उनको उन्हीं की सेवा में दे दिए। महाप्रभु जितना दिन कहीं गौरांग महाप्रभु हमारा घर में रहेंगे, तुम इनकी सेवा करते रहो, तो सदा महाप्रभु के साथ रहते थे। गौरांग महाप्रभु चतुर्मास्य में 4 महीने उनके घर में निवास किया था, वेंकट भट्ट के घर में, और गोपाल भट्ट उनकी सेवा करते रहे। लेकिन महाप्रभु को दर्शन करके गोपाल भट्ट सोचने लगे कि मैं कितनी बड़े अभागा हूं, मुझे विधि लाकर इस दक्षिण भारत में इतनी दूर से, नवद्वीप मायापुर से कितनी दूर में मुझे जन्म दिया। अन्य सारे गौरव पार्षद गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप लीलाओं को देखने में समर्थ रहे, आनंद उठाए, लेकिन मैं ऐसा ही अभागा, इतनी दूर में आकर मुझे मेरी जन्म हुआ। इनके मनोभाव को जानते हुए एक दिन जो विश्राम कर रहे थे तो महाप्रभु ने स्वप्न में इनको संपूर्ण नवद्वीप लीलाओं को दर्शन कराए हैं।
गोपाल भट्ट संपूर्ण नवद्वीप लीला को दर्शन किए कि किस प्रकार गौरांग महाप्रभु लाखों भक्तों के बीच में नृत्य कर रहे थे। गौर निताय अद्वैत आचार्य शिवास गदाधर के समेत भक्त लोग कैसे नवद्वीप में महासंकीर्तन करते थे। काजी की उद्धार हुआ आदि अद्भुत लीलाओं को उन्होंने स्वप्न में इनको दर्शन कराए। गोपाल भट्ट इसी 10 स्वप्नों में इस लीलाओं को देखकर भाव विवल होकर जब जग एक बार उनकी फिर लीला संवरण कर लिए उनको और दिखाई नहीं पड़ा तो आंख खोल के जब देखे सामने कोई नहीं था, केवल कौन खड़े थे? गौरांग महाप्रभु खड़े थे। उनकी आंख से अश्रुओं की धारा बहता था, लेकिन गौरांग महाप्रभु तुरंत ही गौर सुंदर से फिर उनके सामने श्याम सुंदर रूप में इनको दर्शन दिए। किनको? गोपाल भट्ट को। इसलिए गोपाल भट्ट को समझ गया कि यही है गौर सुंदर, यही कौन? श्याम सुंदर। ये कृष्ण से अभिन्न है और उनकी आसक्ति तो और अधिक से अधिक गौरांग के चरण में स्थिर हो गया। लेकिन 4 महीने के बाद महाप्रभु ने छोड़ना चाहा, श्रीरंगम से आगे और अपनी यात्रा में पदव्रज में आगे जाना चाहे। लेकिन गोपाल भट्ट कहे कि मैं तो मैं नहीं रहूंगा इसी घर में, मैं जाऊंगा किनके साथ? गौरांग के साथ। भागने लगे पीछे। उनके माता पिता कितने समझाने बुझाने पर भी वो किसी को नहीं सुनते थे, सीधे भागे। लगभग 2 किलोमीटर बाद 2 माइल लिखा गया। ऐसे ही आगे भागने के बाद महाप्रभु ने घूम के देखे, कहे कि गोपाल अभी समय नहीं हुआ है, तुम्हारे माँ पिताजी माताजी भी भक्त हैं, जाओ उनकी सेवा करो। माता पिता भी भक्त है, उनकी सेवा करो और ब्रह्मचारी रहो। जब माता पिताजी के देहांत होगा फिर तुम वृंदावन आ जाना, फिर तुम वृंदावन में आकर रूप सनातन के साथ में भक्ति करना, वृंदावन तो भी आना, अभी तुम घर में ही रहो। ऐसे कहकर महाप्रभु आगे चल दिए। मूर्छित होकर गोपाल भट्ट वहीं गिर गए। माता पिता इनको उठाकर घर में लेके आए। इसी प्रकार गोपाल भट्ट लगभग 30 साल घर में बिताए। लेकिन उनके माता पिता के देहांत के बाद वो आ गए कहां? वृंदावन। वृंदावन में आकर रूप सनातन जैसे गौरांग महाप्रभु इनको पहले से ही स्वप्नादेश में बताए थे कि ये गोपाल भट्ट आने वाला है, तुम्हारे अपने छोटे भाई की तरफ इसको देखभाल करना, ये मुझे अति प्रिय है। इसलिए रूप सनातन गोपाल भट्ट को प्रतीक्षा कर रहे थे। और गोपाल भट्ट पहुंचे तो इनको एकांत में जमुना के किनारे पर रहने के लिए स्थान दिए और अपने छोटे भाई की तरफ इनको आदर करने लगे। लेकिन गोपाल भट्ट की तो मन लगा था कहां? गौरांग महाप्रभु के चरण में। गौरांग महाप्रभु तो रहते थे जगन्नाथपुरी में, इसलिए सोचते थे कि मैं पूरी जाऊंगा महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। लेकिन गौरांग महाप्रभु कहे कि इधर आने का जरूरत नहीं है, इसके बीच में रूप और सनातन जो खबर भेज दिए महाप्रभु के पास में, गोपाल भट्ट आकर पहुंच के वृंदावन में पहुंचा है। महाप्रभु ने गदाधर पंडित की तोटा गोपीनाथ मंदिर में सारे वैष्णव के साथ में इष्ट गोष्ठी में बैठे हुए थे भागवत श्रवण में। तभी ये पत्रकार लेकर पत्र दिया रूप सनातन की मैसेज कि गोपाल भट्ट पधार गए हैं वृंदावन में। महाप्रभु ने बड़े प्रसन्न हुए और सभी वैष्णवों को गोपाल भट्ट की महिमा कहने लगे कि किस प्रकार गोपाल भट्ट अति मुझे प्रिय है और मैं दक्षिण भारतीय गस्त में उनके घर में 4 महीना रुका था और इन्होंने मेरी अनन्य सेवा किया था। और महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर तुरंत ही जो पत्रवाहक थे उनके हाथ में फिर जगन्नाथ जी के महाप्रसादी माला और स्वयं अपने बहिर्वास डोरो कौपिन और जिस आसन में प्रत्येक दिन महाप्रभु बैठकर अपना जपा करते थे संध्या आदि करते थे, तो उस आसन भी दिए कहीं कि इसको लेके गोपाल भट्ट को देना। गोपाल भट्ट को आसन और उनके बहिर्वास डोरो कौपिन और जगन्नाथ जी की प्रसादी माला ये सब गोपाल भट्ट के लिए भेजे। तो इसलिए आज भी राधा रमण मंदिर में ये दर्शन कराते, आज के दिन शाम को तुम्हें दर्शन कराते। सब रखे हैं बक्स के अंदर ऐसे ही शीशे लगा कर, लेकिन वो सब तो 500 साल पहले के हैं, टुकड़े हो गए वस्त्र। लेकिन फिर भी देखा था कि ये चैतन्य महाप्रभु का अपने पहना हुआ वस्त्र जिसको उन्होंने गोपाल भट्ट को दान किया था। तो इसी प्रकार महाप्रभु के महाप्रसाद जब गोपाल भट्ट को प्राप्त हुआ, उनको उन्होंने नित्य महाप्रभु से अभिन्न समझकर इनको पूजा करते थे।
लेकिन इसमें से उनकी महाप्रभु के बीच विच्छेद समित नहीं हो रहा था। फिर भी चाहते थे कि मैं गौरांगों को दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन इसके बीच में महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गया, इनकी लड़ा संवरण हो गया है। महाप्रभु ने नित्य लड़ा में प्रवेश करे, गोपीनाथ की शरीर में अंतर्ध्यान हो गए। इसको सुनकर तो गोपाल भट्ट के सिर में वज्रपात जैसे हुआ। उन्होंने तो दिन रात खान पान छोड़कर और रोने लगे, रोते रहे। कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन है, कहाँ जाने से मुझे गौर सुंदर के दर्शन होगा, ऐसे बड़े पिहोड़ हो रहे थे। एक दिन रात्रि में गौरांग महाप्रभु स्वप्न में कहे कि गोपाल इतनी विचलित मत हो, तुम प्रचार में जाओ, प्रचार में निकालो है। जब गंडुकी में आओगे नेपाल में तुमको मेरी दर्शन होगा। इसलिए महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके गोपाल भट्ट बड़ी आशा लेकर निकल गए, प्रचार में निकले। वृंदावन छोड़ के आगे जाते थे। कहा जाता कि हरिद्वार के मार्ग में उन्होंने गए, रास्ता में एक सहारनपुर की पहले सहारनपुर शहर आता, उसके पहले देवबंदी एक छोटा कस्बा, छोटा गांव आता, आज गांव है उधर ही। तो उसी गांव में रात्रि में विश्राम किए। एक ब्राह्मण ने उनको अपने घर में निमंत्रण दिया भोजन के लिए, और उनके घर में जो रहे, और रात्रि में वैष्णव जहां रहते तो वहां पर भगवत चर्चा करते हैं। तो उन्होंने भागवत की इतनी सुंदर व्याख्या सुनाया। उस ब्राह्मण के जो घर के मालिक था, जो ब्राह्मण ने, इन्होंने कहा स्वामी जी आपकी जो व्याख्या में, आपकी कथा में मैं इतनी प्रसन्न हुआ, समझ गया जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़के घर में रहेगा और एक लड़का को मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको ले जाइए और भक्ति सिखाइए, यह हमारा परिवार को भविष्य में उद्धार करेगा, पितरों को उद्धार करेगा। आज कोई देता है ऐसे एक लड़का, 2 लड़का है तो एक दे दे भगवान की सेवा में, एक घर में रहे, नहीं है? उस समय रीति था। उस ब्राह्मण ने एक लड़का गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे रहा था। वो बालक छोटा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहे कि अभी नहीं, मैं तो अभी तीर्थ भ्रमण में जा रहा हूं, वापस जब वृंदावन में आऊंगा तो भेजना इसको। गोपाल भट्ट आगे चल दिए और जाकर नेपाल में प्रवेश किए। गंडुकी में जाकर, काली गंडुकी, 7 गंडुकी है नेपाल में, उनमें से काली गंडुकी जो है उसी में 1.5 शिला प्राप्त होते हैं, और श्वेत गंडुक और कई प्रकार की गंडुकी है, 7 गंडुकी, लेकिन काली गंडुकी में उसमें 100 शिला प्राप्त होते हैं। गोपाल भट्ट जाकर गंडुकी नदी में आस्ते आस्ते कहते वो दामोदर कुंड तक गए चलते चलते। वहां जब स्नान करते थे गंडुकी जल में, और स्नान करके ही तर्पण करने के लिए अपने कमंडलों में ऐसे जल लेते थे, गंडुकी की जल, तो उसमें जंपिंग करके 1.5 उसमें प्रवेश कर जाते थे। 12 शिला ऐसे प्रवेश करते। बोले कि क्या, क्यों आ रहे हैं, इनको थोड़ी दर्शन करने के लिए मैं इन्हें लेने आया हूं। फिर पानी में डाल देते थे। वो तो कहते थे कि मैं तो आया हूं गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। महाप्रभु कहते कि नेपाल में जाओ, गंडुकी में तुम्हारी मेरी दर्शन होगा। और ये क्या शिला क्यों आ रहे हैं बार बार। लेकिन एक बार फेंक ऐसे डाल दिए, फिर दोबारा फेंक पाल, फिर भी वही शिला आने लगे। ऐसे 3 बार जब हो गया तो समझ गए कि लग रहा है कि यही महाप्रभु की इच्छा है, हैं? ये शिला बार बार कैसे मेरे कमंडलों में बार बार जंपिंग करके आते हैं। इसलिए उन शिलाओं को फिर उन्होंने लेकर आए। एक बीड बैग जैसे हम करते थे, बैग छोटा बैग बन के उनके अंदर रख के कांध में सब समय ऐसा ही धारण करके चलते थे। जहां रुकते थे वहीं पर उन प्रत्येक दिन सेवा पूजा करते कि थोड़ा सा फूल और फूल फल लेकर, पत्रंग पुष्पंग फलन तोयंग, इसमें सेवा करके बस आगे चलते थे। इसी प्रकार उनको लेकर वृंदावन वापस आ गए। और जमुना के किनारे ही कुटिया बनाकर रहे थे। आज भी राधा रमण मंदिर में जाओगे तो प्राकट्य स्थल है, जहां पर लिखा हुआ राधा रमण प्राकट्य स्थल। मंदिर तो अंदर में है, लेकिन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि की तरफ जाओगे तो उसकी थोड़ा समाधि से निकला हुआ लिखा हुआ राधा रमण प्राकट्य स्थल है। वो पीपल के वृक्ष है, उसी के पास में वही कुटिया था। किनके? गोपाल भट्ट के। तो वहीं पर उन्होंने एक शिलाओं को रखकर पूजा करते थे प्रत्येक दिन। नृसिंह चतुर्दशी का दिन था, काल जैसे नृसिंह चतुर्दशी व्रत, उन्होंने भी निर्जल नृसिंह चतुर्दशी व्रत निर्जल रखे थे। जैसे मैं कहा था कि नृसिंह चतुर्दशी व्रत जो निर्जल रखता रात्रि जागरण के साथ 1000 द्वादशी महाद्वादशी व्रत का फल प्राप्त होता। जिस द्वादशी में एकादशी द्वादशी एक साथ मिलकर रहते हैं, इसको विशेष
माना जाता है, महाद्वादशी कहते हैं। ऐसा ही एक नृसिंह चतुर्दशी व्रत जो धारण करता है, ऐसे 1000 महाद्वादशी व्रत पालन करने के फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी निर्जल व्रत रखे थे और बैठकर अपने नाम भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शाम के समय एक कलकत्ता से एक सेठ जी पधारा था, कहाँ, वृंदावन में, और उन्हें कुछ वस्त्र, नए वस्त्र और अलंकार सभी गोस्वामी के विग्रहों को दे रहे थे सेवा के लिए। तो रूप गोस्वामी के पास में देखा गोविंद देव, तो इनको भी बहुत वस्त्र अलंकार दिया। सनातन गोस्वामी के पास में जाकर मदन मोहन जी को भी बहुत अलंकार वस्त्र दिया, और मधु पंडित के पास में गोपीनाथ के लिए भी बहुत वस्त्र अलंकार दिया। ऐसे अन्य अन्य सब देकर लोग कहे कि इधर दूसरे गोस्वामी भी रहते हैं, कौन, गोपाल भट्ट। शाम के समय पधारा, और गोपाल भट्ट तो अपने भजन करते थे बैठकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उन्हें बातचीत नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। लेकिन इस सेठ जी ने आकर देखा कि गोस्वामी, लेकिन देखे वो अलंकार वस्त्र दिखा रहा था, लेकिन ये जानते मेरे पास तो कोई विग्रह नहीं, मैं क्या करूं इनको, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन वो सेठ जी ने वस्त्र अलंकार वहीं रखकर चला गया, वस्त्र अलंकार रख के, सब स्वर्ण अलंकार और वस्त्र सब रख के गया। जो वस्त्र अलंकार रख के चला गया, तो इनके थोड़ा आंख से प्रेमाश्रु बहने लगा। किनके, गोपाल भट्ट। उन्हें सोचने लगे कि मेरे पास तो केवल सालग्राम शिलाएं हैं, मैं क्या करूं वस्त्र अलंकार, मुझे क्यों दे के गया है? हे प्रभु, आप क्यों वस्त्र अलंकार मेरे पास में दिलाए, इसके माध्यम से पहुंचाए? लग रहा है कि आपका कुछ विशेष उद्देश्य है। प्रभुपाद जी ने जैसे अमेरिका की जमीन पर जब पैर रखे, क्या कहे, लग रहा है कि कृष्ण कुछ उद्देश्य है, नहीं तो आप यहां तक क्यों मुझे लेके आ गए हैं? भक्त ऐसे ही सोचते हैं। तभी इन्होंने कहे कि नृसिंह देव की हमने हरे कृष्ण मंत्र जप रहे थे कि हे भगवान, हे नृसिंह देव, आप तो अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे, और यदि मेरे लिए आप भी विग्रह के रूप में प्रकट मेरे सामने आते हैं तो मैं भी वस्त्र अलंकार आपको पहना देता। ऐसे उनके मन में भावना आ गया। किनके मन में? गोपाल भट्ट के मन में। ये तो महाप्रभु की इच्छा ही था, तो क्योंकि विग्रह की अर्चना के, विग्रहों की जो गौरांग महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न, व सालग्राम शिला जो विग्रह से अभिन्न, भगवान के श्री विग्रह को पूजा करना, सालग्राम शिला को पूजा करना जो सेम, इस रहस्य को प्रतिपादन करने के लिए महाप्रभु की ये लीला था। तो इसलिए उन्होंने गोपाल भट्ट के माध्यम से इसको शिव विग्रह की अर्चना की विशेष रूप में सभी को सिखाना चाहते थे। तो इन्होंने महाप्रभु को दर्शन करने के लिए इनको गंडकी गए थे। अब महाप्रभु कहा था, इसलिए इन्होंने जैसे ही भावना को प्रकट किया कि यदि विग्रह के रूप में मेरे सामने प्रकट होते हैं, मेरे पास तो शिलाएं हैं, यदि विग्रह रूप में आप प्रकट होते तो वस्त्र अलंकार में आपको धारण कराता। इसे कहकर जपा करते 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 रात्रि भर जागरण के साथ जपा करते थे, भगवान के नाम कीर्तन बीच में भाव विहोल होकर गा भी रहते थे। भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर वर्णन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी कैसे भाव विहोल होकर गाते थे। भांडिरेश शिखंड मंडन वर शिखंड लिप्तांग हे, वृंदारण्य पुरंदर स्फुरद मंदिरी वर श्यामल, कालिंदी प्रिय नंद नंदन परानंदर अरविंदेक्षण, श्री गोविंद मुकुंद सुंदर तनुमांग दिनम आनंदय। स्वतःस्फूर्त भाव से श्लोकों इनके मुख से निकलते जा रहे थे। वो बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत के विद्वान थे गोपाल भट्ट। ऐसे ही राधारमण आंख से प्रेमाश्रु बहते हुए स्वतःस्फूर्त भाव से उनकी महिमा को गायन करते थे भगवान के। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा झपसा नींद लग गया, कह कि वो थोड़ा सा नींद लग गया था, और जग गए तो देखिए वो 12 शिला में से जो दामोदर शिला से प्रकट हो गए थे विग्रह के रूप में। कौन? राधा रमन। कोई कहते कि नहीं, उन्होंने जमुना में स्नान करने के लिए चला गया था, और वो जमुना किनारे रख के गए थे इनको, शिलाओं को ऐसे झूली में टांग के रखते थे। जब आ गए तो वहां से स्नान करके आए तो देखिए कि वो झूली के बहुत आज ओजन दिख रहा है, और बहुत इसके अंदर कुछ
आलोकित हो रहा, पूरा प्रकाशित हो रहा। बड़े कौतुक से देखे तो देखे कि उसके अंदर विग्रह प्रकट हो चुके हैं। 12 शिला में से जो एक शिला था, कौन सा? दामोदर शिला। ये दामोदर शिला से ही राधारमण प्रकट होकर उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। किनको? गोपाल भट्ट को, कि उनकी इच्छा था विग्रह के रूप में उनकी सेवा करना, वस्त्र अलंकार उनको पहनाना। देखकर ये तो उनको देखकर राधारमण को दर्शन करके भाव विह्वल होकर रोने लगे, मूर्छित हो गए और फिर चेतना प्राप्त करके बड़े विह्वल होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। हैं? आपको क्या, अरे विग्रह कोई बाजार से खरीद के बोला के लगे रख दिए होंगे, ऐसे कैसे प्रकट हो जाते? सालाग्राम से थोड़ी प्रकट हो जाता, आम की तरह पूजा करते कोई प्रकट नहीं होता है? नहीं। इसलिए यदि राधा रमण विग्रह को देखे हुए, इनकी पीठ में आज भी सालग्राम चपका हुआ है, पीठ में सालग्राम चपका हुआ राधा रमण की पीठ पर, प्रमाणित रखने के लिए कि देखो मैं प्रकट हुआ हूं शिला से। ऐसा नहीं बाजार के विग्रह नहीं हुए, पीठ में सालग्राम की चपका हुआ, दामोदर शिला चपका हुआ है, उससे प्रकट हुए। श्री राधा रमण लाल की जय। नृसिंह चतुर्दशी की ठीक नेक्स्ट दिन वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी में नृसिंह देव के आविर्भाव मनाया जाता है और नेक्स्ट दिन राधा रमण के आविर्भाव है। अपने महान भक्त गोपाल भट्ट की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कि विग्रह के रूप में उनकी सेवा करने की जो इच्छा था, इसलिए सालग्राम शिला से वो प्रकट हुए राधा रमण लाल के रूप में। गोपाल भट्ट इस खबर सारे गोस्वामी को भेजे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सभी पधारे वहां पर। तभी रूप गोस्वामी ने इन विग्रह के नाम किया राधा रमण लाल। ये राधा रमण के नाम रूप गोस्वामी ने रखा विग्रह की। इसी प्रकार सभी गोस्वामी मिलकर आज के दिन इनके अभिषेक किया, राधा रमण के अभिषेक किए, महाअभिषेक किए। आज भी राधा रमण मंदिर में बहुत भव्य अभिषेक होता है। 500 लीटर दूध, केवल दूध 500 लीटर की, 500 लीटर के दूध, इसके अलावा अन्य सब आइटम दही घी मधु हम जैसे अभिषेक करते हैं। केवल 500 लीटर के दूध, सुबह लगभग वो 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे अभिषेक स्टार्ट हो जाता है और 12-1 बजे तक चलते रहता अभिषेक, चलते रहता दूध में। पहले दूध में ही 500 लीटर दूध समाप्त होगा, फिर दूसरा आइटम है। ऐसे राधा रमण की आज होता भव्य अभिषेक। आज भी वृंदावन में सारे भक्त जाते हैं अभिषेक देखने राधा रमण लाल के। और इसी प्रकार गोपाल भट्ट के प्राणधन के रूप में वो प्रकट हुए। आज उनकी प्राकट्य दिवस है। किसके? श्री राधा रमण लाल के प्राकट्य दिवस है। और गोपाल भट्ट के बारे में और ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि अन्य दूसरे के बारे में बोले। लेकिन गोपाल भट्ट की 3 मुख्य शिष्य थे। एक तो जो जा रहे थे गंडुकी के रास्ते में, वो उत्तर भारत के रास्ते में सहारनपुर के पास में देवबंदे गांव से ब्राह्मण ने कहा था कि मेरे लड़का को एक लड़का दान कर देता हूं। तो इसी लड़का एक दिन गोपाल भट्ट अपने कुटिया में बैठे हुए हैं, सोच रहे थे कि मेरे बात में राधा रमण की सेवा कौन करेगा। वो लड़का आकर पहुंच गया, जवान हो गया था। बोला बाबा मुझे पहचानते? प्रणाम किया। जो जमुना में स्नान करने गए थे, कुटिया में दर्जे पर बैठा था। बोले तुम कहां से आए हो? बोले मुझे पहचान नहीं पाए, आप हमारे घर में आए थे ना देवबंदे गांव में। मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं एक लड़का आपको दे दूंगा। मैं वही लड़का हूं, मेरे पिताजी ने भेजा आपकी सेवा के लिए। उसके नाम गोपीनाथ था। गोपीनाथ पुजारी के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। तो इनको गोपाल भट्ट तो ब्रह्मचारी थे, उनको दीक्षा देकर अपने शिष्य बनाया। और गोपीनाथ पुजारी बाद में उनके राधा रमण की सेवा पूजा करने के अधिकार दिए। लेकिन वो गोपीनाथ तो ब्रह्मचारी भी रह गए। उनके छोटे भाई थे दामोदर, जो घर में रहते थे, नहीं उनके बड़े भाई, तो उनको बुला के लाए वो गृहस्थ थे। तो इसलिए दामोदर के जो वंशज थे वही आज राधा रमण की गोस्वामी के रूप में उनकी परंपरा से इनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार वो विशाल कहानी में नहीं बता रहा हूं। लेकिन राधा रमण मंदिर में प्रभुपाद ने कहते थे कि हमको डेटी वर्शिप का स्टैंडर्ड वहीं से सीखना। कहां से? राधा रमण टेम्पल में। वहां पर डेटी वर्शिप बहुत विधि विधान से, बहुत थर्ड बार्स में की जाती है। एक बार इस्कॉन के प्रभुपाद जी के समय में 2 अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद जी गए थे दर्शन करने। किनको?
राधा रमण के दर्शन। राजभोग के समय था दोपहर, और इन्होंने जब उनको पता लगा था कि राधा रमण ऐसे किस प्रकार अपने भक्त गोपाल भट्ट के लिए प्रकट हुए थे, शालग्राम से ही प्रकट हुए थे, स्वयं प्रकटित स्वयंभू विग्रह है, बड़े भाव से उन दर्शन कर रहे थे। और पुजारी ने जो आरती कर रहा था मार्क कर रहा था, आरती कंप्लीट करके आया, कहा कि देखो मैं देखा आप दोनों का बहुत भक्ति है, आप लोग को आंख से अश्रु बह रहा है और बड़े भाव से राधा रमण के आरती दर्शन कर रहे थे, इसलिए मैं राधा रमण को प्रार्थना किया कि तुम्हारा अगला जन्म में जैसे हमारी गोस्वामी परिवार में जन्म हो जाए, और अगला जन्म में तुम लोग को भी राधा रमण का आरती करने का मौका मिलेगा, मैं जैसा राधा रमण की आरती करता हूं। ये लोग ने सोचे कि अच्छा पुजारी आशीर्वाद दिया है, लेकिन वो लोग ने वापस आया, प्रभुपाद जी अपने घर प्रभुपाद हाउस में बैठे थे, तो उनको कहे कि प्रभुपाद जी हम राधा रमण जी का दर्शन करने गए थे और पुजारी ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद ने तुरंत अपने चश्मा निकाल के देखे, इनको कहे कि तुम बुद्धू हो दोनों हैं, ये घंटी हिलाना और आरती करना ये कनिष्ठ वैष्णव के काम है, आप हमारे राधा श्याम सुंदर और राधा रमण में अंतर क्यों देख रहे हो? मैंने भी इनको बुलाकर लाकर गोलोक वृंदावन से यहां पर प्रतिष्ठित कराया, और ये कृष्ण इसलिए तुमको वापस जाना, कहना कि आप भी ऐसे ही इसी जन्म में ऐसे ही घंटी बजाते रहो, राधा रमण की पूजा करते रहो, अगला जन्म में आप लोग का भी आपको भी ऐसे भाग्य मिलेगा, आप आपके इस्कन में भी भक्त बनोगे, किसी भक्त परिवार में जन्म लेकर आपको सारा दुनिया में प्रचार करने का मौका मिलेगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जैसे गुरु प्राप्त होंगे और पूरा दुनिया में प्रचार करोगे। प्रचार करना ये उन्नत वैष्णव की काम है, इसलिए प्रभुपाद जी ने डांटे। इसलिए केवल जो घंटी हिलाता है और आरती करता तो पुजारी, लेकिन वो दूसरों को व्यवहार करना नहीं जानता, तो कनिष्ठ वैष्णव है। प्रचार ही सार, तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि प्रचार कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं और इसको यहीं पर राधा रमण के आविर्भाव यहीं पर रखता हूं, क्योंकि इस केवल आदि डिटेल में राधा रमण के बारे में बोलता तो वही 2-3 घंटा हो जाता है, लेकिन आज दूसरों के बारे में भी बताना है। आज परमेश्वरी दास ठाकुर की तिरोभाव है। परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में ज्यादा लोग नहीं श्रवण किए होंगे। परमेश्वरी दास ठाकुर ये 12 गोपाल में से एक गोपाल थे, कृष्ण लीला में अर्जुन सखा थे, और ये नित्यानंद की पार्षद माने जाते हैं। गौर लीला में ये माने जाते हैं कि नित्यानंद की पार्षद हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि आदि लीला के 11वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कहते कि परमेश्वरी दास नित्यानंदेर शरण, कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण। ये नित्यानंद के आश्रित हैं, और यदि कोई परमेश्वरी दास ठाकुर के स्मरण करता है, इसको निश्चित रूप में कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वरदान देते हैं, नामना अर्जुन सखा प्राग यह सह दास परमेश्वर हैं। गौरगण दीपिका में कहते हैं कवि कर्णपुर ठाकुर, ये अर्जुन सखा थे कृष्ण लीला में। ये 5 नंबर के सखा, 12 सखा में से जो कृष्ण के, इसमें से 5 नंबर के सखा अर्जुन माने जाते हैं। ये कुछ समय जानवा माता की जो और नित्यानंद प्रभु के साथ खड़दह गांव में रहते थे, ऐसे उनकी जन्म स्थान केतुग्राम कहा जाता है। लेकिन जानवा माता के आदेश में इन्होंने राधा गोपीनाथ के विग्रह आटोपुर गांव में प्रतिष्ठित किया था, जो कि हावड़ा यहां से जाते कृष्णनगर से हावड़ा उस मार्ग में जाओगे तो स्टेशन में वही रास्ता में कहीं आता। लेकिन इन्होंने इतनी प्रभावशाली वैष्णव थे कि इतनी माने एक बार उन्होंने अपने 2 दांतुन बकुल के दांतुन के से गाढ़ा दिए जमीन में। जब इन्होंने गोपीनाथ जी की मंदिर बनाया, उनके सामने छाया करने के तो 2 ऐसे बकुल के दांतुन के गाढ़ा दिया, तुरंत ही उन्होंने विशाल वृक्ष में परिणत हो गए। अपने आप देखते देखते वहीं पर उगे और बड़ा होते होते विशाल वृक्ष में दोनों परिणत हो गए, और उसमें बकुल के फूल आने लगे, बहुत सुंदर। और
उसी बकोड़ वृक्ष के दोनों वृक्ष के बीच में हम एक बार गए थे। उधर के बीच में कदम वृक्ष है, उसी के नीचे उनकी समाधि है, क्योंकि तिरोभाव है उनकी। परमेश्वरी दास ठाकुर की समाधि वहीं पर है। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार कमलाकर पिपलाई, जो कि आकना महेशपुर गांव, उनके घर में कीर्तन कर रहे थे। नाम संकीर्तन हो रहा था, कई भक्त बैठकर कीर्तन कर रहे थे। वो जो पाखंडी लोग थे, नास्तिक लोग ने एक मरा हुआ गीध को, कोई कहीं जगह में लिखा है गीध, कहीं जगह में लिखा हुआ सियार, जो भी है, मरा हुआ जल को जो नास्तिक लोग थे ऐसे उठाकर लेकर कीर्तन के बीच में फेंक के भाग गए दौड़ के। इसको देखकर, मरा हुआ गीध को देखकर सब डर गए, सब जो कीर्तन करने वाला सब। लेकिन परमेश्वरी दास ठाकुर बड़े करुणा दृष्टि से उस गीध की तरफ देखे। इनकी करुणा के दृष्टिपात करते हुए और हरे कृष्ण मंत्र जब गाए तो उस मरा हुआ गीध भी फिर जीवदान प्राप्त कर लिया। फिर वो भी नृत्य करके बोलने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में और ज्यादा जानते तब चैतन्य चरितामृत पढ़ाई करो। चैतन्य आदिलीला के 11वें अध्याय, जिसमें नित्यानंद की पार्षदों की वर्णन वहां प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में। आगे बोलेंगे क्योंकि समय नहीं है सबके बारे में। और आज श्रीनिवास आचार्य की भी आविर्भाव तिथि है। श्रीनिवास आचार्य 6 गोस्वामी जब अंतर्ध्यान हुए, उनकी बात में गौड़ीय वैष्णव के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए त्रिशक्ति के आविर्भाव हुआ। गौरांग महाप्रभु से विशेष शक्ति प्राप्त किए थे तीनों, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। ये तीनों प्रभु त्रय इनको कहते हैं। और श्रीनिवास आचार्य विशेष रूप में भागवत की पंडित थे। ये भागवत का आचार्य, ये तीनों को टाइटल कौन दिया था? जीव गोस्वामी ने दिए थे इनको टाइटल। इनको आचार्य श्रीनिवास को आचार्य टाइटल, ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखते थे, गाते थे, उनको ठाकुर महाशय उपाधि दिए थे। और दुखी कृष्णदास थे श्यामानंद प्रभु, लेकिन ये राधा रानी के दर्शन प्राप्त करके श्यामा की आनंद में आनंदित होने के कारण इनकी बदल गया था नाम। क्या हो गया था? श्यामानंद। ये तीनों बड़े उन्नत श्रेणी के वैष्णव थे। लेकिन विशेष रूप में जो भी श्रीनिवास आचार्य के बारे में आज कहेंगे, तो श्रीनिवास आचार्य के पिताजी भी महाभागवत वैष्णव थे। वो भी गौर पार्षद माने जाते थे। इनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो सन्यास ले, चाकुंदी ग्राम से इनके जन्म था, चाकुंदी ग्राम। और जो गौरांग महाप्रभु जो कटवा में सन्यास लिए, ये सुनकर बड़ा भाव विह्वल देखने के लिए गए गौरांग महाप्रभु कैसे सन्यास लिए। गौरांग महाप्रभु सन्यास लेते हुए देखकर इतनी विह्वल हो गए, दुखी हो गए। चैतन्य जब उनके नाम, नया नाम क्या पड़ा? श्री कृष्ण चैतन्य। वो दिन रात रट रहे थे, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य चैतन्य। उनके मन में और कोई दृश्य नहीं आता था, वही महाप्रभु के सन्यास लिए हुए दृश्य। सन्यासी गौरांग और सब समय चैतन्य चैतन्य कहकर दिन रात पागल की तरफ घूमने लगे हैं। तो इसलिए इनको लोग फिर चैतन्य दास कहकर पुकारने लगे। किनको? वो गंगाधर भट्टाचार्य जो श्रीनिवास आचार्य के पिताजी थे। तो महाप्रभु सन्यास लेकर जब पुरी में रहने लगे, एक बार पति पत्नी महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए हैं शिवानंद सेन के साथ में। उनकी पत्नी थी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी। ये भी गंगाधर भट्टाचार्य चैतन्य दास की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी गौरांग महाप्रभु की प्रेमी भक्त थे। ये पूरी तक आए। भक्ति रत्नाकर में सुंदर वर्णन है। जब ये लोग ने कत दिने नीलाचले उत्तरी लागिया, प्रभुर दर्शन लागी उत्कंठित हिया। उनकी छाती में बड़े उत्कंठ था गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने का। ऐसे ही भाव विह्वल कराए, महाप्रभु को दर्शन प्रणाम किए दोनों पति पत्नी। तभी गौरांग महाप्रभु ने इनको देखकर कहे, चल चल जगन्नाथ करह दर्शन, करीबे कामना पूर्ण श्री पद्म लोचन। जाओ जल्दी जगन्नाथ के दर्शन करो, तुम्हारे जो मनवांछा कमल लोचन जगन्नाथ पूर्ण कर देंगे। वो चले जाने के बाद महाप्रभु ने कहे कि देखो, ये पति पत्नी गोविंद को कहे अपने सेवक को
ये पति पत्नी एक पुत्र की कामना लेकर आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा इच्छा कौन पूर्ण करेंगे? जगन्नाथ। तो कहे कि इनको जो पुत्र होने वाला ये महाभागवत वैष्णव बनेगा। कौन कहा? गौरांग महाप्रभु। इसलिए दोनों गए जगन्नाथ जी को दर्शन कर, फिर महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु ने बड़े प्रसन्न हुए इनको देखकर। तो अभी लक्ष्मी प्रिया की गर्भ से फिर उन्होंने दर्शन करके महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर बंगाल में वापस आए। और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन में ही श्रीनिवास आचार्य जी का आविर्भाव हुआ था, लगभग 1500 ख्रीष्टाब्द के आसपास में। वैशाख पूर्णिमा दिवा रोहिणी नक्षत्र शुभ क्षणे लक्ष्मी प्रिया प्रसविला पुत्र। वैशाख पूर्णिमा का दिन था, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र किसका है? भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म नक्षत्र रोहिणी है। और वृष राशि, भगवान का वृष राशि है, रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए शनि का दृष्टि उसी राशि में, उसी नक्षत्र में नहीं। जिसकी राशि नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वृष राशि होता है, उसके पर शनि दृष्टिपात नहीं करते हैं। शनि का दृष्टि उस राशि नक्षत्र में नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान का राशि है, श्री कृष्ण की राशि है। उसमें शनि का दृष्टिपात नहीं होता। ऐसे ही गौरांग ने श्रीनिवास आचार्य को भी गौरांग महाप्रभु के ही शक्त्यावेश अवतार माना। गौरांग महाप्रभु विशेष शक्ति दिए थे। अद्वैत की शक्त्यावेश अवतार माना जाता श्यामानंद को, नित्यानंद की शक्त्यावेश अवतार माना जाता किनको? नरोत्तम को। कहते कि इसी प्रकार ये लोग ने, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन शुभ क्षण में लक्ष्मी प्रिया किसको जन्म दिए? श्रीनिवास आचार्य को। और श्रीनिवास आचार्य बचपन से ही बड़े विद्या के प्रति आकर्षण था। उनके पिताजी ने इनके लिए एक संस्कृत टीचर भी नियुक्त कर दिए थे, धनंजय भट्टाचार्य ने, विद्या वाचस्पति। लेकिन बड़े प्रवीण थे, संस्कृत बहुत जल्दी से सारे विद्याओं को हासिल किए, पढ़ गए। लेकिन पिताजी के वियोग की बात, वो तो आकर जाजीपुर में रहने लगे, जाजीपुर ग्राम में रहने लगे। इन्होंने फिर सारे गौरव पार्षदों को दर्शन करने के लिए, नित्यानंद प्रभु दर्शन करने के लिए, अद्वैत आचार्य को दर्शन करने, सारे गौरव पार्षदों को दर्शन करके नवद्वीप से फिर महाप्रभु दर्शन करने के लिए पधारे। कहाँ? पुरी में। लेकिन वो पुरी में पहुंचने के पहले गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इनके सिर में वज्रपात हुआ। रोते रोते इनको वैष्णवगण शांत कराए, स्वरूप दामोदर आदि। वहां से फिर गए गदाधर पंडित के पास में। लेकिन गदाधर पंडित को स्वप्न में कहे महाप्रभु ने, ये श्रीनिवास आ रहा है, ये मेरा कृपा पत्र है, तुम इसको अच्छा से भागवत पढ़ाना। क्योंकि गौरांग महाप्रभु के पार्षदों में गदाधर पंडित ही भागवत के आचार्य थे, भागवत पढ़ाते थे। भागवत उन्हीं के मुख से महाप्रभु सुनते थे। इसलिए गदाधर पंडित उनको बैठाकर भागवत पढ़ाए। किनको? श्रीनिवास आचार्य को। इसलिए वो भागवत के विशेष पंडित बने, विद्वान बने। इसके बाद गदाधर पंडित से विदाई लेकर नवद्वीप मार्ग में जो आ रहे थे, रास्ते में खबर मिला कि गदाधर पंडित अंतर्ध्यान हो गए। बोले क्या है? जो नवद्वीप में पहुंचते ही सुने कि नित्यानंद अंतर्ध्यान हो गए, अद्वैत आचार्य अंतर्ध्यान हो गए। वो इतनी विरह में विभोर होने लगे हैं, गंगा में कूदकर प्राण त्याग कर देना चाहते थे। पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब, गौरांग गुणेर निधि कुथाए के ले पावो। बड़े विहोड़ हो रहे थे विच्छेद में गौरव पार्षदों की। लेकिन बहुत मुश्किल से इनको वैष्णव लोग ने सांत्वना करके रखे। इन्होंने गए, फिर विष्णु प्रिया देवी और ईशान ठाकुर से आशीर्वाद लिए, जाननुहा माता से आशीर्वाद लिए। फिर जाननुहा माता ने इनको भेजे कि जाओ अभिराम ठाकुर के पास जाओ, श्रीराम के अवतार, उनसे विशेष आशीर्वाद लो। अभिराम ठाकुर के पास में एक चाबुक रहता था, जिसको कहते क्या, श्रीमंग, एक चाबुक। उस चाबुक में कहते कि जिसको पिटाई करते थे उसके शरीर में पूरा कृष्ण प्रेम की संचार हो जाता था। इसी भावना लेकर जाननुहा माता भेजे थे। तो पहुंचे तो अभिराम ठाकुर ऐसे ही वैष्णव थे। वो यदि किसी को प्रणाम करते थे, कोई शिला को, कोई विग्रह को प्रणाम करते थे, ठीक से इसको इंस्टॉल नहीं किया गया तो फिर विग्रह चूर चूर होकर फट के, माने पूरा चूर चूर होकर गिर जाता था, आवाज करके ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। यदि कोई शिला सही से 1.5 ग्राम शिला नहीं है और अभिराम ठाकुर प्रणाम करते ही वो शिला क्या अपने आप शिला फट जाता था, नष्ट हो जाता था।
यदि कोई व्यक्ति विशेष में भगवान श्री कृष्ण के अंश विशेष नहीं है, विष्णु तत्व में नहीं है, या भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, तो उसको प्रणाम करते ही उसका मृत्यु हो जाता था। उन्होंने केवल नित्यानंद प्रभु की 11 पुत्र को प्रणाम करके मार डाले। नित्यानंद प्रभु के पुत्र जब जन्म होते थे, जाते थे, प्रणाम करते थे, वसुधा के गर्भ से पुत्र आते तो प्रणाम करते ही वो बच्चा बस समाप्त हो जाता था। 11 बच्चे को नष्ट कर दिए। 12 गर्भ में जब आए वीरचंद्र प्रभु और उनको प्रणाम किए तो वो खिल खिल के हंसने लगे। तो समझ गए कि ये विष्णु माने भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसलिए क्षीरोद गोसाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वीरचंद्र ठाकुर नित्यानंद की पुत्र। तो ये इनके पास में जानना माता भेज दिए श्रीनिवास को, और श्रीनिवास को चाबुक में पिटाई की है। 1 बार 2 बार 3 बार हो गया। तो उनके मालिनी, उनकी पत्नी वृंदा देवी के अवतार थी, वो भी हाथ पकड़ बोले हो गया है? तो वे इसी प्रकार शक्ति संचार हो गया उनके शरीर, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। फिर भी इनको जानना मत कि वृंदावन में जाओ, वहां जाकर पढ़ाई करो थोड़ा। किससे? जीव गोस्वामी से। हम दोनों ऑलरेडी वो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद बात में आए। श्यामानंद वहां आकर फिर जीव गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि सारा कहना असंभव नहीं है, इनकी चरित्र तो बहुत विशाल है। और जीव गोस्वामी के पास में आकर रहकर पढ़ाई करते, साथ में रहते हैं। पर कुछ दिन में नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम दास पहुंचते हैं, श्यामानंद पहुंचते हैं, ते प्रभु त्रय वहां बैठकर शास्त्र पढ़ते हैं। और जीव गोस्वामी ने इनको विशेष आग्रह करके भागवत के देखे कि इनको गदाधर पंडित से भागवत पढ़े हैं, इनको विशेष भागवत के पांडित्य, इनको पांडित्य देखकर भागवत में आज जीव गोस्वामी भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने सत्य इनको स्वयं गदाधर पंडित ने पढ़ाया। तो इसलिए इनको विशेष रूप में जीव गोस्वामी ने टाइटल दिए आचार्य, इसलिए श्रीनिवास आचार्य के रूप में नाम पहुंचे। लेकिन पहुंच के तो इनको दीक्षा नहीं लिए थे उस समय, इनको लेकर ही गए जीव गोस्वामी, लेकर कहे कि तुम्हारे गुरु उधर है। कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में लेकर इनको कहे कि इनको आप दीक्षा दीजिए। प्राचीन काल में कैसा रीति था, जीव गोस्वामी स्वयं इतने बड़े विद्वान पंडित थे, चाहते थे तो उसको दिखा देकर अपना शिष्य बना लेते हैं। कोई भी अच्छा जो क्वालिफाइड व्यक्ति कोई देखता तो सोचता कि मेरा शिष्य हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जीव गोस्वामी की देखो, जीव गोस्वामी इसको आप स्वयं शिष्य नहीं बनाए, उनको लेकर गए। कहा किसके पास? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। कहे कि गोपाल भट्ट ये बहुत क्वालिफाइड है, मेरे से भी बहुत जानते, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके प्रेम से कौन प्रकट हुए? राधा रमण प्रकट हुए। ऐसे कहकर गोपाल भट्ट को आग्रह करके उनसे उनको दीक्षा दिलाए। इसलिए श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट के शिष्य बने। और इसी प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर को भी की भी महान वैष्णव बने, लोकनाथ गोस्वामी से लेकर जीव गोस्वामी ने इनको दीक्षा दिलाए। और पहले से दीक्षित थे कौन? श्यामानंद, दुखी कृष्णदास हृदय चैतन्य से दीक्षित थे। तो भी ये तीनों अभी सिद्ध महात्मा बन चुके थे। ये कोई हमारे तरह बद्धजीव नहीं थे। जीव गोस्वामी कहे कि सब पढ़ाई किए हो, शास्त्र पढ़ाई किए, प्रचार में निकालना पड़ेगा। इसलिए उनको बैल का गाड़ी, उस समय तो ऐसे संकीर्तन ट्रैवलिंग बस नहीं था, बैल का गाड़ी में सब गोस्वामी की किताबों को लोडिंग करके लकड़ी के बक्स बनाकर, सिंदूक कहते इसको, इसके अंदर सब किताबों को सुरक्षित करके और बैल के गाड़ी के ऊपर लोडिंग करके और कुछ बॉडीगार्ड भी साथ में दिए और लेके जाओ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, हाँ उस साइड में इनको प्रचार करो, ग्रंथ को लेके जाओ। और पहला ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी जीव गोस्वामी ने सबसे पहला संकीर्तन ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बैल का गाड़ी में किताबों को लोडिंग करके भेजे। और उस संकीर्तन पार्टी का लीडर कौन रहे? श्रीनिवास आचार्य। वो पहला लीडर रहे, संकीर्तन लीडर। और बस को देखो, हम सोचते कि नया भक्तों की काम है किताब बांटना है। ये साक्षात राधा रानी की कृपा प्राप्त कर चुके थे, दर्शन कर चुके थे। कौन? श्यामानंद। श्रीनिवास आचार्य इतने बड़े विद्वान महापंडित थे, इनके स्वरूप सब उनको पता था कि स्वरूप सिद्ध संत थे। और नरोत्तम दास ठाकुर भी राधा रानी के से ही दर्श साक्षात करके राधा रानी ने इनके स्वरूप बता दी थी। वो चंपक मंजरी थे और ये मणि मंजरी थे। कौन? श्रीनिवास आचार्य। और इसी प्रकार ये सभी कनक मंजरी थे, श्यामानंद प्रभु। ये सब मंजरी स्वरूपा थे। इतनी उच्च श्रेणी के भक्त होते हुए भी ये भी किताब डिस्ट्रीब्यूशन में निकाले, किताब वितरण में। इसलिए किताब वितरण नियोफाइड भक्तों के लिए नहीं है केवल, ये भगवान की बहुत महान सेवा है। ये तीनों निकाले पहला संकीर्तन पार्टी लेकर जीव गोस्वामी के आदेश से। और फिर भी वन विष्णुपुर में पहुंचे, जब बिहार के बॉर्डर में
वो वीर हमीर था राजा, वो डकायत ही स्वयं डकायत था, लूटकर अपने प्रजाओं को पालन करता, लेकिन रास्ते में जो जाते थे उनको सब लूटता था। और वो उसके पास में तांत्रिक था, वो गणना करके देखता था कि ये जो पार्टी आ रहा है उनके पास में है कि नहीं माल पानी है, और जिसके पता लगा कि इनके पास धन है तो पहले इनको बहुत आदर करके लेके आता था, बोलता था रात्रि में यहाँ विश्राम करो, खाना पीना खिलाता था और विश्राम करते, रात में इनसे सब लूट लेता था। और वो श्रीनिवास आचार्य की संकीर्तन पार्टी तो जा रहे थे आगे, वो ज्योतिष देख रहा था, कोई की बोला कि अरे पता नहीं ये जो बॉक्स रखे हैं गाड़ी के, उनके बदल का बैल के गाड़ी का ऊपर, इसका अंदर क्या चीज है, इसका तो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसका कीमत है, ये तो बहुत कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज है, इसका अरब खरब रुपया कितना है पता नहीं चलता, इसका अंदर क्या, इसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसका कितने वैल्यू है। तो राजा तो बड़ा खुश हो गया, इसलिए इनको बड़ा बुलाकर स्वागत करके कहा कि मेरे गार्डन में आज रहो, भजन है यहाँ, भजन कीर्तन करो साधु लोग। अरे इनको सब खाने के लिए बहुत प्रसाद अनाज दिया, लोग कुकिंग करके महाप्रसाद बनाया, खाया पी के रात में बहुत समय तक नृत्य कीर्तन करके ही विश्राम कर रहे थे। तो राजा ने चोरी कर लिया इसको, किसको, किताब की पेटी को उठा के ले गया, बरसंदूक को लकड़ी के बक्स में थे सब। सुबह उठकर तो हाहाकार मच गए, कहाँ गए पुस्तक। नरोत्तम और श्यामानंद श्रीनिवास बड़े दुखी होकर बोले अभी क्या होगा। गोस्वामी लोग ने कितनी परिश्रम करके किताबों को लिखे थे, हस्त में आए, हाथ में भोजपत्र में लिखे थे, अभी कहां चले गए, हमें प्राण रखना ठीक नहीं है, जीव गोस्वामी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन श्रीनिवास आचार्य कहेंगे आप चिंता मत करो, आप दोनों जाओ, आगे जाओ, बंगाल नाम संकीर्तन का प्रचार करो, मैं किताब को उद्धार करना, क्योंकि मैं लीडर हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए उन्होंने रहा, उधर रहे अकेले। श्रीनिवास आचार्य भागवत की महान पंडित थे, वो वीर हमीर तो डकायत था, लेकिन भागवत सुनने में इसको रुचि था। श्रीनिवास आचार्य ने वहां पर जाकर राजा को भागवत सुनाए। जो श्रीनिवास आचार्य के मुखारबिंद से भागवत सुना, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिके। उसकी अंदर में हृदय परिवर्तन हो गया, समझ गया कि ये जो ग्रंथ में चोरी किया है यही महात्माओं की है। कितना बड़ा अपराध किया हमें। एक दिन भागवत के सुनने के बाद तुरंत आकर चरण में गिरा, रो रो कि कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूं, और इनको हाथ पकड़कर ले गया अंदर में, और जहां पर किताब रखा था बोला कि देखिए ये ग्रंथ आपका नहीं, तो इसको देखकर श्रीनिवास आचार्य बड़ा प्रसन्न हो गए। देखिए हाँ, इन्हीं के अन्वेषण करने के लिए तो मैं यहां रुका था। राजा ने माफी मांगा और उनसे दीक्षा लिया। किनसे? श्रीनिवास आचार्य से। उनके शिष्य बन गया, राजा से शिष्य बन गया। तो जितने भी इसके प्रजा थे और जितने राजा मंत्री सब शिष्य बन गए, सभी वैष्णव बन गए। श्रीनिवास आचार्य ने कहे कि गौरांग महाप्रभु को बहुत धन्यवाद दिए। बोले महाप्रभु आपका ऐसे ही उद्देश्य था, हमको पता नहीं था कि आपने मुझे ऐसे ग्रंथ को चुरा करके ये सभी को भक्त बनाना था आपको, है। इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य फिर ग्रंथ को उद्धार खबर जीव गोस्वामी को और नरोत्तम श्यामानंद को भेजे। फिर ग्रंथ को लेकर प्रचार की। बहुत विशाल कहानी में समय ऑलरेडी हो चुका आपका है, जब मध्य कहे 15 मिनट और ज्यादा बोल सकते हैं। तभी तो इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य बाद में गृहस्थ बनते हैं। इनके 2 पत्नी थे। पहले वो गोपाल चक्रवर्ती की कन्या को द्रौपदी पहले शादी किए थे, बाद में फिर दूसरे और एक राघव चक्रवर्ती के डटर को फिर जो गौरांग प्रिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। 2 विवाह के थे। इनके 3 कन्या और 3 पुत्र थे। और इन्होंने विशेष में प्रचार में आगे बढ़े थे। इनके ही शिष्य थे रामचंद्र कविराज। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कई बार लिखते हैं, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। ये रामचंद्र कविराज ये इन्हीं के शिष्य थे। किनके? श्रीनिवास आचार्य के। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जाजी ग्राम में, जहां पर वो ये श्रीनिवास आचार्य अपने श्रीपाठ बनाए थे, वहां पर रहकर वहीं पर अपने भागवत अध्ययन भजन करते थे। काटवा से थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे जाने से जाजी ग्राम आता है। तो जाजी ग्राम में आज भी श्रीनिवास आचार्य के श्रीपाठ है, घर है उधर। तो वहीं पर बैठकर दोनों भागवत की चर्चा करते, ये भागवत पढ़ते थे। नरोत्तम दास ठाकुर बैठकर सुनते थे, भजन कीर्तन में मस्त थे दोनों, श्रीनिवास और
तो उसी समय शादी का प्रोसेसन जा रहा था। किसका? रामचंद्र कविराज की शादी का प्रोसेसन जा रहा था। रामचंद्र कविराज उस अंचल में पहले से प्रसिद्ध थे, बड़े विद्वान थे, कवि थे और साथ साथ वैद्य भी थे। तो उस मार्ग में जा रहे थे तो बड़ा एक राजकुमार की तरफ ठाट-बाट में प्रोसेसन जा रहा था। श्रीनिवास आचार्य उसकी तरफ देखे और देखे कि रामचंद्र कविराज बैठे थे भी अपने पालकी में ऊपर, तो उन्होंने भी देखे एक बार श्रीनिवास आचार्य को। श्रीनिवास आचार्य कहने आज कैसे देखो, राजकुमार की तरफ इसका चेहरा है और लोग कहे कि बहुत विद्वान भी है, केवल चेहरा नहीं बहुत बड़े विद्वान है। श्रीनिवास आचार्य ने कहे कि विद्या के क्या लाभ होगा यदि कृष्ण की भक्ति नहीं किया है। हे कृष्ण, यदि आपकी इच्छा हो तो ये जैसे विद्वान व्यक्ति भी आपकी भक्ति करें, आपके शुद्ध भक्त बन जाए, ये भक्त बन जाएगा तो उसके माध्यम से बहुत आपके प्रचार होगा। ऐसा इच्छा को व्यक्त किए और कुछ बस चुप हो गए। लेकिन रामचंद्र कविराज भी एक बार देखे श्रीनिवास आचार्य की तरफ। शादी का प्रोसेसन तो मतलब घर में गए, लेकिन उस रात्रि में घर में नहीं रह पाए। वो पत्नी के साथ, पत्नी सोई हुई, ये उठ के भाग गए। भाग के आकर पहुंच गए कहा? श्रीनिवास आचार्य के पास है। उस गांव में पहुंच गए, जाजी ग्राम में आकर कहीं विश्राम कर, सुबह सुबह आकर नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू लगा रहे थे और वो श्रीनिवास आचार्य जाकर तुरंत श्रीनिवास आचार्य के चरण में प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम। शादी हुआ था दूसरे नेक्स्ट दिन, और उठ श्रीनिवास आचार्य को उठाए और आलिंगन किए, कहे कि जन्मे जन्मे तुम्ही बांधव अमार, तुम एक ही जन्म में मेरी दास नहीं हो, ऐसा ही जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ मेरे संबंध है? चक्षुदान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। वापस नहीं गए, वहीं रहकर फिर भागवत श्रवण करने लगे, गोस्वामी की ग्रंथ को पढ़ने लगे श्रीनिवास आचार्य से। फिर वो महान भक्त बन गए। कौन? रामचंद्र कविराज। पहले वो देवी के पूजक थे, शक्ति का पूजा करते थे, लेकिन जब श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के संग करके फिर महान वैष्णव बन गए और इनके संग कभी भी नहीं छोड़ते थे। नरोत्तम दास ठाकुर सदा उनके संग में रहते थे। तो इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य की आज आविर्भाव तिथि है। इनकी बहुत और कहानी है, क्योंकि आज फिर माधवेंद्रपुरी का भी आविर्भाव है। माधवेंद्रपुरी के बारे में क्या कहा जाए, इनके तो चरित्र विशाल है। माधवेंद्रपुरी के बारे में महिमा को स्वयं गौरांग महाप्रभु ने कहते कि नित्यानंद प्रभु को वक्ता श्रोता श्री नित्यानंद, वक्ता श्री चैतन्य। माधवेंद्रपुरी के चरित्र को कहने में स्वयं गौरांग महाप्रभु ऐसे प्रतीत हो रहा था 5 मुख से बोल रहे हैं। किसकी गुण कीर्तन कर रहे हैं? माधवेंद्रपुरी के। संन्यास लेकर जो महाप्रभु ने जा रहे थे पुरी के मार्ग पर, खीरचोरा गोपीनाथ में पहुंचे। गोपीनाथ जी के पास में पहुंचते ही गोपीनाथ जी के दर्शन करके ही तुरंत भाव वियोलों को नृत्य कीर्तन करके ही महाप्रभु सभी वैष्णव को बैठाकर बोले कि सुनो, मैंने मेरे गुरु ईश्वरपुरी से एक घटना सुना था। ये गोपीनाथ कैसे खीरचोर नाम, अभी इनको खीरचोर गोपीनाथ क्यों कह रहे हैं? तभी उन्होंने माधवेंद्रपुरी के चरित्र को वर्णन करने लगे। कौन? गौरांग महाप्रभु स्वयं है कि प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। नित्यानंद तुम विचार करो, माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान तीनों जगत में कोई नहीं है। दुग्ध दान छड़े कृष्ण जारे देखा दिल, तीनों बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। दुग्ध दान के छड़ था, दूध देने के। जैसे गोवर्धन में ये गए थे परिक्रमा करके, गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे, तो दूध की लोटा लेकर आकर इनको दूध देना, ये तो छड़ था। लेकिन कृष्ण की इच्छा था कि इनको दर्शन देना, इसलिए भगवान ने आकर दुग्ध दाना छड़े कृष्ण जारे देखा दिलो। स्वयं कृष्ण आकर दूध की लोटा लेकर कि गजा चित्तवृत्ति रखते थे माधवेंद्रपुरी। भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। मांगते नहीं थे किसी को, माधुकरी नहीं करते, किसी को मांगने नहीं जाते थे। दिन रात कृष्ण भजन में मस्त रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गोपाल को दूध लेकर आना पड़ा उनको पिलाने के लिए। गोवर्धन परिक्रमा करके बैठे थे, किसी को मांगे नहीं। इसलिए गोपाल ने आकर कहे कि कैसे व्रत रखा है बाबा, ब्रज में तो कोई आता तो मांग कर खा लेता है, लेकिन तुम ऐसा कौन सा व्रत रखा, तुम तो कुछ मांगता नहीं है।
यदि कोई ने किसको नहीं मांगता, मैं लाकर उसको पिला देता दूध। पूछे कि अरे तुझसे कैसा पता लगा मैं खाया कि नहीं खाया? भगवान कहे कि भक्त है, छुपा नहीं पाऊंगा। तुरंत ही अपने भाषा बदल दी, बोले कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, माता जी लोग के स्नान करने आए थे ना कुंड में, वो लोग ने देखा कि बाबा इधर बैठा, इसलिए मेरे माँ ने दूध की लोटा देकर बोला बाबा को दे दो। अभी ठीक है तुम दूध पी लो, अभी मेरा गाय को लेके जाना पड़ेगा गौशाला में, शाम हो गया, मैं जा रहा हूं, थोड़े बात में आऊंगा दूध लोटा लेने। ऐसे कहकर गोपाल चले गए थे। महादेवेंद्रपुरी को आकर्षण हो रहा था उस बालक में, बोले कि यार भौतिक संसार में किसी के प्रति मेरी आकर्षण नहीं हुआ था। एक बार केवल मैं आकर्षित हुआ था एक व्यक्ति से, जो दक्षिण भारत में नित्यानंद गए थे भ्रमण करते करते। नित्यानंद को देखकर माधवेंद्रपुरी ऐसे आकर्षित हुए थे, क्योंकि भगवान के अंश में थे, स्वयं बलराम थे। क्योंकि ये बालक कौन है, दूध देने के लिए आया था, इसका डिटेल पत्ता भी मैं ले नहीं पाया, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका ठिकाना क्या है। ठीक है आएगा ना, दो लोटा लेने के तो आएगा, ऐसे को सोचकर। लेकिन दूध जो पान किए तो उनके शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए। किनके शरीर में? माधवेंद्रपुरी के शरीर में। विहोर होकर कृष्णा कृष्ण गोपाल पूरी रात्रि भगवान की भजन करने लगे। सोचते थे कि आएगा लोटा लेने, वो लोटा लेने क्यों आए गोपाल। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा आंख लग गया, तभी स्वप्न में वही आ गया, वही जो दूध के लोटा देकर गया था वही बालक आ गया। माधवेंद्र का हाथ पकड़ कर कहा कि माधवेंद्र कितने दिनों से मैं यहां पर पड़ा हूं इस झाड़ी के नीचे, सोचा कि माधव का है कब आएगा और मेरी सेवा करेगा। नहीं बहु दिन तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमार करीबे सेवन। तुम्हारा प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिबु सकल संसार। मेरी इच्छा है तुम आओ, तुम्हारी प्रेम में बस होकर सेवा अंगीकार करना चाहता हूं। जाओ ब्रजवासियों के लेकर मुझे, देखो हाथ पकड़ के ले गए, देखो ये शंकरषण कुंड के नीचे झाड़ी के अंदर में रहता हूं। तुमको इच्छा था कि जानना मैं कहां रहता हूं, देखो मैं यहीं रहता हूं। गर्मी सर्दी बारिश सब सहन करके ही झाड़ी के नीचे पड़ा हूं। तुमको प्रतिज्ञा करके माधव आएगा और मेरी सेवा फिर प्रतिष्ठा करे, मेरी सेवा पूजा करेगा। प्रेमी भक्त के बिना मेरा सेवा कौन कर पाएगा। इसलिए माधवेंद्रपुरी फिर ब्रजवासियों को सब लेकर गोपाल को झाड़ी के अंदर से निकाले हैं। और इस प्रकार गोपाल प्रकट हुए, एक बार स्वप्न में आए, क्योंकि महाप्रभु ने कहे कि तीनों बार स्वप्न आसी जा रे आज्ञा कैल। 3 बार स्वप्न में आए थे। कैसे? और जार प्रेमे बस हैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। 3 बार स्वप्न में आए। कैसे? ने गोपाल ने प्रकट तो हो गए और बहुत थाट पाट में इनकी सेवा महादेवेंद्रपुर ने ब्रजवासियों को सब पता लगा, तो सब वो अपने घर घर से दूध दही माखन सब लेकर आए। और गोपाल जी को तो गोवर्धन के ऊपर प्रतिष्ठित करा गया, उनके महाअभिषेक हुआ, 56 भोग चढ़ाया है, अन्नकूट महोत्सव उत्सव मना। जैसे सबको ब्रजवासी लोगों को याद हो रहा था, जैसे 5000 साल पहले नंद बाबा ने अन्नकूट महोत्सव मनाए थे, आज गोपाल के सामने ऐसा ही विशाल अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। सभी ब्रजवासी लोग बड़े नाच से नाचते थे, गाते थे। और गोपाल को दर्शन करने के लिए जो आता था, एक गाय भी लेके आता था दान देने के लिए। गोपाल है ना, गाय के बिना गोपाल कैसे रहेगा। तो इसलिए 1000 गाय भी गोपाल का हो गया। गोपाल का एक गौशाला भी खुल गया, विशाल गौशाला खुल गया। और सेवा पूजा से बहुत थाट बाट में चलता था। ब्रजवासी लोग ने डेली लाते, माधवेंद्रपुर की यार ऐसे मत करो, ब्रज में जितने 84 कोस में गांव है, एक एक गांव का एक एक दिन गोपाल की सेवा। ऐसा ही सारे प्रत्येक दिन गोपाल के पास में 56 भोग चढ़ने लगा, अन्नकूट होने लगा। माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न रहे। एक राजा ने आकर मंदिर भी बना दिया, मथुरा के राजा, भरतपुर के राजा, इसको आकर मंदिर भी बना दिए। गोपाल जी की सेवा चलते रहा। लेकिन 2 साल ऐसे हो गया और एक दिन गोपाल फिर स्वप्न में आ गया। कहा कि देखो माधवेंद्र, तुमने गोविंद कुंड से पानी लाकर मैं तुमको स्नान तो कराया, नहलाया, इतने दूध दही में स्नान कराया, लेकिन इतने तेल भी मालिश कर, लेकिन मेरे गर्मी उत्ताप नहीं गया शरीर। गोपाल कहे पूरी मोरो ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। कौन कह रहा है? गोपाल। तो माधवेंद्र, मेरे शरीर का उत्ताप गया नहीं है, बहुत शरीर में उत्ताप है, मेरी गर्मी है। मलयज चंदन लेपन करो मेरे शरीर में।
कहां से मिलेगा मलय चंदन? तो आप सोचेंगे तो मैसूर से खरीद लेंगे, मैसूर से कहीं से मिलेंगे, मार्केट से मिल जाता है। लेकिन गोपाल पर आगे कहे मलय जो आण जाया नीलाचल हईते अन्य हईते नहे तुम्ही चलह त्वरिते। देखिए मलय जो चंदन जो मेरे शरीर में लगाने के लिए लाओगे दूसरे स्थान से लाने से नहीं चलेगा। कहां से लाना पड़ेगा? नीलाचल हईते, पुरी जाओ। जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन लगाया जाता है पुरी के गजपति राजा लाते इसको मलेशिया से, है जहाज से। वो मलय जो चंदन प्रभुपा जी कहते कि वो पहले मलेशिया में जो मलय चंदन होता था, आजकल तो लोग वहां पर रबड़ की चाष करते हैं। जैसे मलय जो चंदन, क्योंकि ये चंदन यात्रा महोत्सव गजपति राजा ने जो इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ जी ने आदेश दिया था प्रकट होकर कि गर्मी के सीजन में मेरे शरीर में चंदन के लेप करना, इसलिए जगन्नाथ जी के शरीर में सदा गर्मी के सीजन में चंदन लेप दिया जाता था। गोपाल कहे कि चंदन यहीं से लाना है। गोपाल जगन्नाथ जी के शरीर में जो मलय जो चंदन लेप दिया जाता वही चंदन लाना पड़ेगा, है। अन्य हईते न है, दूसरे को भेज देगा चला किसको और कोई ब्रजवासी ले आएगा, ये नहीं चलेगा। अन्य हईते नहीं है न है, तुम ही चला तो रीते, तुम स्वयं जाके लेके आओगे चंदन। गोपाल की इच्छा था कि उनकी महिमा को प्रकट कराना, किनका? माधवेंद्र पुरी का। फिर वो वही गोपाल फिर गोपीनाथ के रूप में खीर चोरी करेगा ना, फिर उनके भक्त का महिमा को प्रचार कराना है। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी तो 80 साल से अधिक उम्र हो गया था, वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी गोपाल मुझे आदेश दिया है, चंदन मांगा है, भाव में विहुड़ होकर चल दिए। और मार्ग में आते आते माधवेंद्रपुरी के चरित्र कहने तो 5-6 घंटा चलते रहेगा, लेकिन समय नहीं है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी जब आए चंदन गोपाल के लिए, उस समय बंगाल से भ्रमण करते करते 2 ब्रह्मचारी पहुंचे। 2 ब्रह्मचारी को उन्होंने दीक्षा देकर गोपाल जी की सेवा अर्पण कर दिया है। गोपाल जी की सेवा अर्पण करके कहा कि मैं आने तक सेवा करते रहो गोपाल के। ब्रजवासियों को है कि आप लोग सहयोग करना, मैं आता हूं चंदन लेकर गोपाल के लिए। तो उन्होंने बंगाल के मार्ग पर आए। बंगाल में आकर जो पहुंचे तो अद्वैत आचार्य इनके अपूर्व प्रेम भक्ति को देखकर आए। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, कृष्ण प्रेम लतार, कृष्ण भक्ति प्रेम लतार प्रथम अंकुर, महाप्रभु ने स्वयं कहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं ये कृष्ण प्रेम रूपी जो लता है उसके प्रथम अंकुर है, वहीं से ये प्रेम लता उगा। किससे? माधवेंद्रपुरी से। गौरांग महाप्रभु इस संप्रदाय को, माधव संप्रदाय को स्वीकार किया, क्योंकि इसी संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी इसी संप्रदाय को स्वीकार किए थे। माधव संप्रदाय से ही संन्यास लिए थे, लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी पहुंचे बंगाल में, और अद्वैत आचार्य की जो इनके अद्भुत प्रेम को देखे तो उन्होंने तुरंत इनके चरण में गिरते हुए, वो भी अभी तक दीक्षित नहीं, तो कहे कि यही मेरे गुरु बनेंगे। अद्वैताचार्य उनसे दीक्षा लिया। किनसे? माधवेंद्रपुरी से अनुनय विनय करके उन्हीं शिष्य बने हैं। इसलिए और अद्वैताचार्य दीक्षा लिया तो और सब लोग दीक्षा ले लिया, अन्य जो वैष्णव थे उसको दीक्षा लिया। इस प्रकार बंगाल में प्रचार करी, पुंडरीक विद्यानिधि शिष्य बने। फिर आकर खीरचोर गोपीनाथ में पहुंचे। गोपीनाथ जी ने उनके लिए क्या चोरी किया? खीर चोरी किया। शाम के समय हो गया था और पूछे कि गोपीनाथ जी के पास में क्या भोग लगता है? तो कहिए गोपीनाथ के पास में खीर भोग जो अमृत कली चढ़ता है, दुनिया में और कहीं नहीं चढ़ता है। माधवेंद्रपुरी को थोड़ा चखने की इच्छा हुई कि क्या नहीं कि स्वयं खाने के लिए कि कैसे टेस्ट होगा तो जानूंगा तो मेरे गोपाल के लिए भी ऐसा ही खीर बनाऊंगा, ऐसे भावना था। लेकिन दूसरे मुहूर्त में सोचे कि मैं अपराधी बन गया, अभी तक मैं भोग खाने की मेरे मन में इच्छा कैसे होगी। इसलिए उन्होंने तुरंत वो स्थान छोड़कर जाकर दूर में बटवृक्ष के नीचे चाली में बैठा रहे और नाम भजन करते थे। लेकिन गोपीनाथ जी ने अपने भक्त के लिए इनकी इच्छा जो मन में हो गया, इसलिए खीर की मटका चोरी कर लिए थे। और हेड पुजारी को स्वप्न में कहे कि एक मटका लेकर दे देना इनको। किनको? माधवेंद्रपुरी नाम से भक्त पधारा है, उसके लिए चोरी करके रखा। इसलिए हेड पुजारी ने रात्रि में 12 बजे आकर अल्टर खोल के स्वप्न में भगवान के दोनों चरण के नीचे धोती डालकर उसको छुपा दिए थे। तो उसको वो कूलर को लेकर जो मिल गया इसको खीर का पात्र, तो फिर वो माधवेंद्रपुरी को अर्पण किया। माधवेंद्रपुरी कौन है? कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ चोर बन गए हैं, खीर चोर बन गए हैं। बोले माखन चोरी करते थे, पता तो लगा था, अभी क्या चोरी करने लगे? खीर चोरी किया जी अपने भक्त के लिए। तब से उनके नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी को
जो खबर प्राप्त हुआ, पुजारी ने खीर दिया, खीर खाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए बर्तन को और तुरंत वो स्थान छोड़ के भागे। कहाँ? जगन्नाथपुरी के मार्ग में, क्योंकि सोचे कि यहां रहूंगा तो मेरी पूजा होगा, लोग मेरी पूजा करेंगे, पता लगेगा मेरे लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किया तो फिर लोग मेरी पूजा करेंगे। इसलिए कहते कि प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जेना वांछे तारह विधाता निर्मित। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रतिष्ठा भये पूरी जाए पलिया पड़ाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गोड़ाइया। प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे माधवेंद्रपुरी, इसलिए पूरी भाग गए छोड़ के रात्रि में। दूसरा दिन सुबह तक मंगला आरती दर्शन करने के लिए, गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए थी, प्रतीक्षा नहीं की क्योंकि सभी लोग आएंगे उनकी फिर पूजा करेंगे, भाग गए सीधे। लेकिन और टुकड़े टुकड़े करके वो मटका को, जो इस मटका में खीर था उसको फिर रास्ते में एक एक टुकड़े खाते खाते पहुंच गए पूरी। लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, लेकिन प्रतिष्ठा तो उनके पीछे भाग रहा था। पुरी में पहुंचते ही, ये पहुंचने के पहले खबर पूरा प्रचार हो गया था ये कि माधवेंद्रपुरी के नाम के कोई भक्त है जिसके लिए ब्रज में गोपाल जी प्रकट हुए हैं। गोपाल जी प्रकट हुए, अभी श्रीनाथ जी के रूप में सेवा प्राप्त कर रहे थे। कहाँ? राजस्थान में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, वही माधवेंद्रपुरी के गोपाल हैं। तभी कह के, और वो आते आते रास्ता में रेमुणा में गोपीनाथ जी ने उसके लिए क्या चोरी कर लिया? खीर चोरी कर लिया। इससे पहले प्रचार हो रहा था, माधवेंद्रपुरी पहुंचे कि देखिए क्या करूं, अभी तो यहां भी चल रहा है मेरे चर्चा, लेकिन इनके स्वभाव है कि जो कृष्ण प्रेम को छुपा नहीं पाए। जगन्नाथ जी के सामने गए तो अद्भुत नृत्य, नाचने लगे, गाने लगे, आंख से अश्रुओं की धारा बह रहा था। इनके ऐसे अष्टसाती विकार देखकर पुजारी लोग समझ गए यही होगा। अरे पूछो ना ये कहां से आया है? बोले तो ऐसे कौन है ये इसके? आप कोई पूछा आके, आप कहां से आए हो? तुम्हारा नाम माधवेंद्रपुरी है ना क्या? माधवेंद्रपुरी सोचे कि यदि परिचय न दूं, परिचय देने से भी परेशान है, अभी ये सारे मेरी पूजा, यदि परिचय न दूं तो गोपाल के लिए चंदन कैसे लूंगा? बाध्य होकर इनको परिचय देना पड़ा। अब पुजारी लोग तो इनको पूरा उठा लिया है सुनने में, बोले ये माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कहे कि आप लोग मुझे कृपा करो, मेरे गोपाल के लिए थोड़ा चंदन का व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने सभी जाकर, आप पुजारी लोग ने, हेड पुजारी जाकर राजा को कहकर एक महण चंदन माने लगभग 37 किलो हाफ है, ऐसा होता है। एक महण चंदन और 20 तोड़ा कपूर चंदन के साथ घिसने के लिए व्यवस्था कर दिए। राजा से पत्र भी लिख दिए चुंगी में, कोई रास्ते में कोई जैसे इनको टोल टैक्स वगैरह न मांगे, सब व्यवस्था कर दी। और चंदन कर्पूर लेकर आ रहे थे तो सोचे कि रास्ता में जाने के पहले थोड़ा गोपीनाथ को और एक बार दर्शन कर लेता हूं। अब जो गोपीनाथ जी के पास में आए, मंदिर में शाम को पहुंचे, ओहो पुजारी देखा था जो खीर लेके दिया था, अरे यही है माधवेंद्रपुरी आ गए, माधवेंद्रपुरी हल्ला हो गया पूरा। सभी पुजारी आकर बोले कहा है माधवेंद्रपुरी कौन? बोले यही है, इसी के लिए गोपीनाथ चोरी किया खीर। और सभी लोग पकड़ के उनको तो शून्य में उठा लिए, बोले माधवेंद्रपुरी आ गए हैं। तो कहे कि, और उस दिन जो भोग लगा था 12 आटी का जो खीर भोग लगा था, सारे को सारा उठा के लाके माधवेंद्र के सामने रख दिए, बोले सब तो आपका है। पहले 12 तो हमको पहुंचाने नहीं थे और गोपीनाथ चोरी कर लिया, पता नहीं और कुछ करेगा, तो आप 12 आटी का सब आपका ही है, बस रख दिए। तो माधवेंद्रपुरी ने यहां से बोले कि ठीक है, हम दो, उनके साथ चंदन लेकर और 2 सेवक उनके साथ में आए थे, बोले ठीक है 2 आटिका देता, हम लोग बांट लेंगे, और सब उनको वापस कर दिए। और रात्रि में सोएंगे कहां को? तो गेस्ट हाउस धर्मशाला नहीं था। सब कहे कि आप तो भगवान के इतने अंतरंग हो, भगवान की मंदिर प्रांगण में यही सो, गोपीनाथ जी के प्रांगण में। तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो तीसरी बार फिर गोपाल स्वप्न में आए। उनकी गोपाल स्वप्न की कहे कि देखो गोपीनाथो आमावाजे एक ही तनु है, मेरा शरीर और गोपीनाथ का शरीर एक ही है, हम एक ही नंद के लाला है। मैं भी नंदनंदन हूं, ये गोपीनाथ के रूप में, ये भी नंदनंदन, हम दोनों एक ही व्यक्ति है, 2 नहीं है। यहाँ के चंदन दिले मोरो ताप होवे क्षय। कहे कि ये गोपीनाथ के शरीर में ये जो चंदन लेकर आया है कहां से? पुरी से, और उसको गोवर्धन तक मेरे तक लाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन तक। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते गोपाल को चिंता हो गया, परीक्षा तो प्रेम परीक्षा करने के लिए इसको भेजा था माधवेंद्रपुरी को, लेकिन अभी चिंता हो गया कि अभी तो भाव में विहोड़ होकर ये तो आ गया ओडिशा का बॉर्डर, तो ओडिशा के राजा के पत्र काम कर रहा है, लेकिन ओडिशा के बॉर्डर खत्म हो जाएगा, फिर ये बिहार के अंदर प्रवेश करेगा, यूपी के अंदर, वहां से मुसलमान शासक है, परेशान करेंगे इसको। चलो दया हो गया गोपाल ने, कहे कि वहीं पर चंदन लेप करो। किसके शरीर में?
गोपीनाथ के शरीर में है। वहीं पर चंदन, उनके पास 2 सेवक थे। अक्षय तृतीया का ठीक पहला दिन रात्रि में स्वप्न में आ गए गोपीनाथ, नहीं गोपाल स्वप्न में कहे कि ये चंदन को गोपीनाथ के शरीर में लेप करो। इसलिए माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न को बताया पुजारियों को। पुजारी बड़ा खुश हो गए। अरे गर्मी का सीजन में गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप दिया जाएगा, ऑर्डिनरी चंदन नहीं है, जो चंदन जगन्नाथ जी के शरीर में लेप दिया जाता है, मलय जो चंदन है? तो इसलिए माधवेंद्र कहे कि मेरे साथ में 2 तो सेवक है, मैं भी मदद करूंगा, अरे आप भी कुछ ब्राह्मण लोग दो। ब्राह्मण लोग भी कुछ सेवक थे, सभी लोग मिलकर चंदन घिस के, गोपीनाथ के विग्रह इतने बड़े नहीं हैं, तो गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप किए अक्षय तृतीया का दिन है। माधवेंद्रपुरी स्वहस्त में गोपीनाथ जी को चंदन वेश कराए। तो इसी मार्गानुसरण ने प्रभुपाद जी ने भी हमें कहा कि उसी अक्षय तृतीया का दिन चंदन यात्रा की महोत्सव पूरा इस्कन में मनाया जाता है, विग्रहों में चंदन लेप दी जाती है। लेकिन सबसे पहला चंदन यात्रा गौड़ीय परंपरा में कौन शुरू किया? माधवेंद्रपुरी। कहां पर स्टार्ट किए? खिरचोर गोपीनाथ में, गोपीनाथ जी के शरीर में पहला चंदन लेप दी गई। इसके बाद फिर उन्हीं की मार्गानुसरण करते हुए ये परंपरा व्याप्त है। आज भी इस्कन में सभी जगह वो अक्षय तृतीया का दिन में ही चंदन लेप की जाती है। उससे लेकर माधवेंद्रपुरी तो चतुर्मासा तक जितने दिन तक चंदन था लेप देते, लेकिन कम से कम 21 दिन तक चंदन लेप देने का विधि है? इसलिए माधवेंद्रपुरी वही खीरचोरा गोपीनाथ में रह गए और कितनी बार प्रयास किए कि फिर वापस आना गोवर्धन में, लेकिन वो कितने प्रयास करने पर कुछ ना कुछ ऐसे घटना होता था, गोपीनाथ इनको छोड़ते नहीं थे, वहीं रह गए। वहीं उन्होंने दिन रात उस प्रसिद्ध श्लोक को उच्चारण करते हुए विप्रलंब भाव से भगवान की चिंतन करते थे। इसलिए विप्रलंब भक्ति के वही प्रतिष्ठात आचार्य कौन? माधवेंद्रपुरी। वो प्रसिद्ध श्लोक गाते थे, वही दीन दयार्दनाथ मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदय तदालोक कातरम द्वैत भ्राम्यति किं करोम्यहम। हे मथुरानाथ, हे दीन दयार्दनाथ, वही दीन दयार्द मथुरानाथ, कहा कब आपकी दर्शन होगा? हे गोपाल, मैं कब आपकी दर्शन करूंगा? कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। बिहोड़ में दिन रात बिहोड़ होते थे विप्रलंब भाव से। जैसे गौरांग महाप्रभु विप्रलंब भाव से, राधा भाव से भावित होकर इसको प्रकट करते थे, कृष्ण के विच्छेद भाव। दिन रात गाते थे इस श्लोक। कदावल्क से हृदय तदालोक कातरम, मेरा हृदय बिहोड़ हो रहा है दुख में, कातर में। द्वैत भ्राम्यति किंग करो, मेरे मति विभ्रम हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, आपकी दर्शन कैसे मुझे प्राप्त होगा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मणि मध्य जैसा कौस्तुभ मणि, समस्त मूल्यवान वस्तु में कौस्तुभ मणि को जैसे स्थान दी गई, रसकाव्य मध्य यही श्लोक गणी। ये जो श्लोक है माधवेंद्रपुरी गा रहे थे, रस शास्त्र में, रस काव्य में इसी प्रकार कौस्तुभ मणि के समान सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है। ये श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कृष्ण के विच्छेद में राधा रानी, ये श्लोक प्रकृति में राधा रानी के मुखारबंध से निश्रुत हुई थी कृष्ण के विच्छेद में, और राधा रानी की कृपा से ये श्लोक फिर माधवेंद्रपुरी के मुख से उच्चारण हुआ। इसके बाद फिर इसी श्लोक को उच्चारण करते थे गौरांग महाप्रभु विप्रलंब भाव से इसी श्लोक को गाया करते थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि श्लोक को आस्वादन करने के लिए संपूर्ण दुनिया में तीनों जगत में केवल 3 व्यक्ति योग्य है। एक राधा रानी, दूसरा माधवेंद्रपुरी और तीसरे गौरांग महाप्रभु, चौथे व्यक्ति नहीं है। इसलिए माधवेंद्रपुरी के बारे में गौरांग महाप्रभु जो कहते थे, भाव वियोड़ होते थे और कहते थे कि माधवेंद्रपुरी के समान में भक्ति संसार में कोई प्रदर्शन नहीं किया। और वहीं पर ऐसे श्लोक गाते गाते ईश्वरपुरी उनके पास में रहकर उनकी सेवा करते थे, और उनकी ईश्वरपुरी की सेवा से प्रसन्न होकर इनको वरदान दिए थे। कौन? माधवेंद्रपुरी। कृष्णे तुम्हाके हौ का प्रेम धन। और माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद के बल पर ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम, वो भी महान कृष्ण भक्त बने। और कृष्ण सोचे कि ये भक्त के पास में मैं ऋणी बन गया, क्योंकि ईश्वरपुरी ने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की ऐसा सेवा किए। अंतिम समय में रहकर उनके मल मूत्र आदि सब सफाई करते थे, उनके सभी प्रकार के देखभाल करते थे। इसलिए कृष्ण सोचे कि ये इसने अपने गुरु की सेवा ऐसा ही किया, इसलिए मैं इसकी ऋणी बन गया। किसका? ईश्वरपुरी का।
इसलिए कृष्ण स्वयं उनके शिष्य बनकर आए। किसके शिष्य? ईश्वरपुरी के शिष्य बनकर गौरांग के रूप में पधारे। लेकिन माधवेंद्रपुरी के दूसरे शिष्य था रामचंद्रपुरी, वो आकर माधवेंद्रपुरी को देखा कैसे रोते हुए करते करे कि यार क्या है, रोना फोना ये सब तो क्या है, ये सब क्या है, भावुक का काम है। आपको तो अभी ब्रह्म में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में घूमते घूमते मायावादी की संग करते करते उसका मति भ्रष्ट हो गया था। माधवेंद्रपुर के कहे कि तेरा मुख नहीं देखूंगा, कुलांगार तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे मुख देखकर मेरी शरीर छोड़ेगा तो मैं कृष्ण प्राप्त नहीं करूंगा, चले जाओ तुम यहां से, तुझे मैं त्याग दिया है। गुरु की करेक्शन करना है, गुरु के ऊपर गुरुपणिया दिखाना। इसलिए रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी त्याग दिए तो आया पुरी में, लेकिन आकर गौरांग यहां भी भक्तों को परेशान किया है। भक्त लोगों को कहा कि मैं सर्विस करूंगा, तुम लोग बैठो खाने के लिए, और सर्विस पे एक एक पत्ता में 5-5 लोग का खाना डालते रहा। भक्त लोग मना करते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं खाओ खाओ, अरे प्रसाद खाना चाहिए। और लोग बेचारे जो खाए सब, इसको बोला अच्छा इतनी खाते हो, मैं सुना था गौरांग के भक्त इतने खाते हैं, और तुम एक एक 5 आदमी खाना खाते हो, तुम्हारा इंद्रिय संयम कैसे होगा। बहुत गाली देने लगा। फिर भक्तों को परेशान किया। गौरांग महाप्रभु के पास गया, देखा कि महाप्रभु के पास में इसके फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है। कह रहे दो वैष्णव 2 प्रकार के होते हैं, मधुमक्खी की तरफ और मक्खी की तरफ। वही गए कि व्यक्ति मक्खी की तरफ जो होता क्या करता है, गंदगी कहां है देखता है। अब तो रामचंद्रपुरी के स्वभाव बना था, गौरांग महाप्रभु के पास में जाकर भी कुछ कमी देखना चाहता था, कुछ देखा नहीं तो देखा कि महाप्रभु बैठे हैं, वो दीवार के सहारे पर चिट्ठी चल रहे हैं। बोले चिट्ठी कैसे आ गए इधर, अरे चिट्ठी कहां घूमते, जहां पर मिठाई होता है, हैं? तुम मिठाई खाते हो, सन्यासी होकर इतनी मिठाई खाते, चिट्ठी से घूम रहे तुम्हारे कुटिया में। तुम्हारे शिष्य को देखा इतने खाते हैं, 5-5 आदमी खाता, और तुम भी मिठाई खाते हो। महाप्रभु की निंदा किया है। पहले गुरु का निंदा कर गया, इसलिए ईश्वर की निंदा करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि उसका आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण रूप में नष्ट भ्रष्ट हो गया, और नर्क की जाने के कैंडिडेट बन गया है। इसलिए माधवेंद्रपुरी की कृपा से ही ईश्वरपुरी भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए, और गौरांग महाप्रभु ईश्वरपुरी को अपने शिष्य स्वीकार किए। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी महान महाभागवत वैष्णव थे। इनके आविर्भाव कहां हुआ था इसके बारे में विशेष कोई वर्णन नहीं हुआ, क्योंकि आविर्भाव है, लेकिन एक छोटा सा बंगाली किताब है रूपा अभिसार के नाम से, वो माधवेंद्रपुरी की विरचित माना जाता है। तो उसमें लिखे माधवेंद्रपुरी कि नवजौवनी चंद्रवदनी वृंदावन बाटे, माधवेंद्रपुरी रचित भाषा वर्णी पूर्णी पाटे। कहते कि ये जो किताब लिखे अंतिम में वो लिख रहे कि पूर्णी पाठ। माधवेंद्रपुरी जो ग्रंथ का रचना किया कहां पर, पूर्णी पाठ एक गांव। कहते कि ये बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिला में आता है पूर्णी पाठ गांव, इसलिए वही माधवेंद्रपुरी का गांव माना जाता है। वहीं पर उनकी आविर्भाव हुआ था। लेकिन वो भ्रमण करते करते आकर पहुंचे थे दक्षिण भारत में, आकर माधव संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त किए थे, लक्ष्मीपति तीर्थ को अपने गुरु बनाए थे। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी का भी आज आविर्भाव तिथि है। आज वैशाख पूर्णिमा है। भगवान की जलकली पास टाइम्स भी होता है राधा कुंड में। कहां पर विशेष में भगवान के जलकली पास टाइम राधा कुंड में। राधा कुंड, मानसी सरोवर, मानसी गंगा, जमुना कई पास टाइम से, उसको बोलने का यहाँ पे समय नहीं है। और स्विंग पास टाइम से, उनके झूलना पास टाइम से भी आज मनाया जाता है। इसी प्रकार आज से प्रारंभ होता है। इस प्रकार संक्षेप में आप लोग को बताया है ब्रीफली माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव, श्रीनिवास आचार्य के आविर्भाव, और राधा रमण देव के प्राकट्य आविर्भाव, और परमेश्वरी दास ठाकुर के तिरोभाव। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।